गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन लेक्चर आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि फाइनल अकाउंट को टैली करना बहुत आसान है। आप आसानी से फाइनल अकाउंट टैली कर सकते हो। मेरा नाम सी इरफान है, मैं मुंबई से हूँ। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं 2001 से टीचिंग में एंगेज्ड हूँ, यानी कि अप्रॉक्स 20 ईयर्स हो गए मुझे टीचिंग करते हुए। एंड मैं अकाउंट्स का स्पेशलिस्ट हूँ एंड मैं गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ। अगर आपने अकाउंट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया तो आपको लगेगा कि हाँ यार, अकाउंट्स कुछ चीज़ है, जिसने बनाया है क्या सोच के अकाउंट्स बनाया है। आप अकाउंट्स अभी फिलहाल सॉल्व कर रहे हो, लेकिन सोचो एक लेवल पे जब आओगे ना सीए बनने के बाद, जब किसी का अकाउंट चेक करके बताओगे ये गलत है, ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो, तो फिर आपको लगेगा कि यार क्या मजा आता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में चले गए गवर्नमेंट के, फ्रॉड फाइंड आउट करने में जो मजा है ना वो कहीं भी नहीं है। आपको लगेगा कि यार क्या लेवल है, पैसा भी उसी हिसाब से मिलेगा आपको। तो जब आप अकाउंट सीखो तो इंटरेस्ट के साथ सीखो। ऐसा मत समझो कि आप एक टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, आप ये सोचो कि कल आप इसी में काम करने वाले हो, तो फिर आपको लगेगा कि यार अकाउंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ तो ये बोल के सिखाता हूँ कि आप अकाउंट सीखो तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आप कंसेप्ट सीखो, कोई भी आइटम लिखो तो उसके बारे में सोचो कि आइटम है क्या, उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, तो फिर आपको लगेगा कि यार अकाउंट्स अच्छा है। अगर आपने सब्जेक्ट को ड्राई बना दिया फॉर्मेलिटी के लिए, अगर आप अकाउंट सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कोई मजा नहीं है। आप अकाउंट सॉल्व कर रहे हो तो इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करो, ठीक है। मैं आपके साथ एक बेसिक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको राइट साइड में क्वेश्चन दिखेगा एंड लेफ्ट साइड में मैंने सोल्यूशन प्रिपेयर करके रखा है, सोल्यूशन का फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा है। आप अच्छे से जानते रहेंगे, आपने 11वीं में फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। 12वीं के फाइनल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर आएंगे तो एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट 4 लाइन का बनेगा और कुछ नया नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको इनिशियली हाईलाइट किया है कि कंसेप्ट सीखना फाइनल अकाउंट का, हर जगह पे फाइनल अकाउंट आपको काम आएगा, यानी हर मूवमेंट पे, 12वीं, एफवाई, एसवाई, टीवाई। इनफैक्ट आप अगर आगे भी जाओगे तो आपको फाइनल अकाउंट काम आएगा, यानी कि सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी आप कोर्स करोगे तो फाइनल अकाउंट, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाओगे वहां पे भी फाइनल अकाउंट होगा। चलो, फाइनल अकाउंट में दो ही चीज है, एक आपको पोस्टिंग करनी है, दूसरा आपका एडजस्टमेंट। अगर आपकी मार्किंग सही हो तो समझ लेना आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगी कि सही प्लेस पे लिखना है, उसके बाद बस एडजस्टमेंट क्रैक करो, फाइनल अकाउंट टैली हो जाएगा। फाइनल अकाउंट कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ रूल्स है। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैजिशियन ना, जो जादू दिखाता है ना, वो जादूगर सिर्फ हाथ की सफाई है, उसकी उतनी प्रैक्टिस है ना कि उस बेसिस पे लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को जादू लगता है, लेकिन वो जादूगर ने कितना प्रैक्टिस किया ना, आप वो नहीं जानते। उसने हाथ की सफाई दिखाने के लिए बहुत मेहनत किया है। जब एक अकाउंटेंट, एक सीए जब अकाउंट्स टैली करता है ना, तो कोई जादू नहीं करता, वो उसकी प्रैक्टिस होती है। उसने इतने साल अकाउंट्स को सॉल्व किया है कि वो कहीं पे भी सिर्फ नजर घुमाएगा बता देगा ये गलत है, वो उसका प्रैक्टिस है। वैसे ही आपकी भी अकाउंट्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपके साथ एक छोटा सा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप ध्यान देना। मैं टाइम टू टाइम 12वीं की गवर्नमेंट बुक जो भी महाराष्ट्र की है, सबका सोल्यूशन हर चैप्टर का आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। हाँ, इंट्रोडक्शन लेक्चर के लिए वेट करना। मैं अकाउंट्स का जो फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि कितना इंटरेस्टिंग अकाउंट है, कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आइटम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, लायबिलिटीज क्या, एसेट क्या, सबके बारे में एक एक आइटम के बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपके साथ सिर्फ एक सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, छोटा सा सोल्यूशन गवर्नमेंट बुक का। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका फाइनल अकाउंट। हम लोग मार्किंग करना पहले स्टार्ट करेंगे। From the following trial balance of Mrs. Ganesh and Karthik, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year 31st March 2011 and balance sheet as on that date after taking into consideration the additional information. आपका फाइनल अकाउंट बनने जा रहा है 31st मार्च 2011। सबसे पहले आपकी पोस्टिंग सही होनी चाहिए। मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, मैं लिखूंगा टी। परचेसेस ट्रेडिंग में आएगा, लिखूंगा टी। पेजेस ट्रेडिंग में आएगा, लिखूंगा टी। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट। कैश इन हैंड मेरा एसेट है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी डेटर्स मेरा एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट है। फर्नीचर मेरा एसेट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्स रिसीवेबल ये मेरा एसेट है। क्रेडिट साइड में कैपिटल, आप एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे। 11वीं तक आपने इसको लाइब्रेरीज में रखा था, पर ये 12वीं है, 12th है, आपको एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटीज, बिल्स टेबल मेरी लाइबिलिटीज, रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट।
तो ये आपकी नॉर्मल पोस्टिंग है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च वाज वैल्यूड एट ₹20,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक 20,000 दिया है। कभी भी एडजस्टमेंट करोगे तो याद रखना इसका दो इफेक्ट होना चाहिए, एक क्रेडिट एक डेबिट। आप अच्छे से जानते हो कि ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड। चलो जब मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा तो सिखा दूंगा क्रेडिट डेबिट क्या है। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज 1000। मैं वेजेस पे एक स्टार दे देता हूँ कि इसमें चेंजेस होने वाला है, इसमें आउटस्टैंडिंग है। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर पे एक स्टार दे देता हूँ कि ये चेंज होने वाला है। इंश्योरेंस इज पेड इन एडवांस ₹300। मैं इंश्योरेंस पे स्टार दे देता हूँ कि ये एडवांस है। आज मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड को कैसे आप टैकल करोगे। ठीक है, एक छोटा सा समय, बेसिक समय देख लेना, आप कितना अच्छे से फाइनल अकाउंट सॉल्व कर सकते हो। एकदम आसानी से आप टैली कर सकते हो। स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका ईयर दिया 31 मार्च 2011। आप भी जरा ईयर लिख लेना, 31 मार्च 2011। हाँ, फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले जरा पार्टनर्स के नाम लिख लेना। फर्स्ट पार्टनर का नाम होगा गणेश, सेकंड पार्टनर का नाम दिया है कार्तिक। फॉर्मेट में 9 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट होगा। 9 लाइन के बाद जो ये डार्क लाइन दिख रही है, यहां से आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 लाइन में भी पहले फॉर्मेट लिखना होता है कि टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस। क्रेडिट साइड में होता है बाय सेल्स, और जहां ट्रेडिंग खत्म होगा वहां पे होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। लाइबिलिटीज में सबसे पहले याद रखना आपको लिखना होगा कैपिटल अकाउंट। मैं रीजन बताऊंगा कि सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट ही क्यों लिखते हो। फर्स्ट का नाम है गणेश, सेकंड का नाम है कार्तिक। हर चीज का स्पेसिफिक रीजन होगा कि ये आइटम यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड होता है टॉप में। ठीक है, लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप सब वीडियोस में आ जाएंगे आपके। जो मेरे साथ लाइव बैठे, फॉर्मेट रेडी कर लेना, हम लोग कंटिन्यू करेंगे फाइनल अकाउंट। सबसे पहले मैं पोस्टिंग करने जा रहा हूँ कि पोस्टिंग का सिर्फ एक इफेक्ट होता है, लेकिन एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। पोस्टिंग आपकी सही होनी चाहिए एडजस्टमेंट के साथ। सबसे पहले आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, मैं ट्रेडिंग में लेके आ रहा हूँ 18,000। नेक्स्ट आपको दिया है परचेसेस, परचेसेस के सामने लिखा हूँ 24,000। नेक्स्ट आइटम आपको दिया है वेजेस, लिखना टू वेजेस 2,400। उसके नीचे एक लाइन ड्रॉप कर देना, इस पर एडजस्टमेंट है। कैरेज इनवर्ड लिखना टू कैरेज इनवर्ड, इसको मैं आउटर कॉलम में लूंगा 1,200। नेक्स्ट आइटम आपको दिया है कैश इन हैंड, ये मेरा एसेट है, लिखना है कैश इन हैंड। डायरेक्ट आउटर कॉलम में होगा 3,800, इस पर कोई स्टार नहीं है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, लिखना टू इंश्योरेंस, और इस पे एक स्टार दिख रहा है, एक तारा दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम में रखना 1,200। इसके नीचे एक लाइन ड्रॉप कर देना। नेक्स्ट आपको दिया है पोस्टेज। अगर टेलीग्राम लिखना जरूरी नहीं है, टेलीग्राम का वैसे भी जमाना नहीं रहा, आपको तो पता भी नहीं होगा कि टेलीग्राम होता क्या है। 700 रुपये, खैर जाने दो, वो कंसेप्ट की बात नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया सनट्री डेटर्स, ये मेरा एसेट है, मैं एसेट में लेकर आ रहा हूँ सनट्री डेटर्स। इस पे कोई स्टार नहीं है, मैं डायरेक्ट आउटर कॉलम में लेके आऊंगा 21,000। नेक्स्ट आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, ये मेरा एसेट है 40,000। फर्नीचर जिसको मैंने स्टार दिया है, अब फर्स्ट कॉलम में रखना फर्नीचर 28,000। एक लाइन ड्रॉप कर देना। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा टू ट्रैवलिंग, अमाउंट है 1,300। डिस्काउंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, डिस्काउंट आउटर कॉलम में रखना 900। बैड डेट्स हम लोग डेफिनेटली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है, ओल्ड बैड डेट्स न्यू आ रही है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो कंसेप्ट की बात है। अगर आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। लास्ट आपको दिया है बिल्स रिसीवेबल, ये मेरा एसेट है, मैं एसेट में लेकर आ रहा हूँ बिल्स रिसीवेबल 8,000।
ध्यान से देखना, डेबिट का पोस्टिंग मैंने डेबिट में ही रखा है, नहीं तो फिर मैंने एसेट साइड रखा है। अकाउंट्स ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं होता डेबिट में। तो डेबिट में एक्सपेंस होएगा, नहीं तो व्हाट कम्स इन वो प्रॉपर्टी जिससे कुछ आने वाला है आपको। तो डेबिट मतलब सिर्फ डेबिट साइड या फिर एसेट साइड होना चाहिए। एंड क्रेडिट मतलब क्रेडिट ऑल इनकम्स, या तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इनकम होगी तो क्रेडिट साइड ही होगी, या तो फिर पे करना पड़ेगा, आपका लाइबिलिटीज होगा। तो क्रेडिट का पोस्टिंग स्पेसिफिकली याद रखना क्रेडिट साइड ही होना चाहिए, या तो फिर आपके लाइबिलिटीज में आना चाहिए। ठीक है, ये डेबिट की पोस्टिंग थी। मैं क्रेडिट स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले दिया है कैपिटल, आप पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखना बाय बैलेंस बीडी। अच्छा, कैपिटल में जाके कैपिटल का ही नाम नहीं लिख सकता हूं, इसके लिए लिखना पड़ता है बाय बैलेंस बीडी। फर्स्ट वाले का नाम है 50,000 एंड सेकंड वाले का नाम है 30,000। एग्जाम्पल, अपने फोन में आप अपना ही नाम लिख के अपना नंबर मत लिखना, वो जरूरी नहीं है, आप दूसरे का ही नंबर लिखोगे। तो एक कैपिटल में कैपिटल का ही नाम नहीं लिख सकते, वहां पे आप बाय कैपिटल लिखोगे तो कितना ऑड लगेगा कि कैपिटल में आप कैपिटल लिख रहे हो। तो बाय बैलेंस बीडी लिखना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये मेरी लाइबिलिटीज है, मैं लाइबिलिटीज में लेकर आ रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट है 10,000, इस पे कोई स्टार नहीं है। बिल्स पेबल, ये भी मेरी लाइबिलिटीज है, मैं लाइबिलिटीज में लेकर आ रहा हूँ बिल्स पेबल। अमाउंट है 7,800। रेंट रिसीव्ड, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला आइटम होगा आपका बाय ग्रॉस प्रॉफिट। एक लाइन छोड़ देना ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिखना चाहिए। रेंट रिसीव्ड, उसके बाद आप लिख सकते हो रेंट रिसीव्ड 2,200। लास्ट आइटम आपको दिया है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाना 52,500। देख लेना क्रेडिट की पोस्टिंग मैंने क्रेडिट में ही रखा है या फिर मैंने लायबिलिटीज में रखा है। तो कंसेप्ट क्लियर हो, अकाउंट्स का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस या डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट डेबिट साइड होगा, नहीं तो एसेट। क्रेडिट क्रेडिट साइड होगा, नहीं तो फिर लायबिलिटीज। हाँ, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होना चाहिए। हमारा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम है कि अगर एक डेबिट हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट। सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च वाज वैल्यूड एट ₹20,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है, आपकी बिगिनिंग ओपनिंग स्टॉक से हुई है ट्रेडिंग में, तो क्लोजिंग स्टॉक से ही खत्म होगी। देखना क्लोजिंग स्टॉक 20,000, इसको मैं कलर से हाईलाइट कर देता हूं कि मेरा एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अच्छा, अब ये बच गया स्टॉक तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर काम आएगा। अगर नेक्स्ट ईयर काम आएगा तो मुझे एसेट में लेके आना होगा, लिखना क्लोजिंग स्टॉक्स 20,000। इसको मैं कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। तो देख लेना ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड है और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट। एसेट मतलब याद रखना डेबिट। तो एक क्रेडिट हो गया और दूसरा आपका डेबिट हो गया, तो अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई कि एक क्रेडिट और एक डेबिट में आ गया। नेक्स्ट आपको दिया एडजस्टमेंट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस इज 1,000। वेजेस आपका आउटस्टैंडिंग यानी पे करना बाकी है। आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में क्या फर्क है। आप याद रखना अकाउंट जो प्रिपेयर करते हो ना, टॉप में हेडिंग देते हो फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड मतलब एक साल का खर्चा रिकॉर्ड करना है, ना ही ज्यादा और ना ही कम। एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिसिटी मैंने 12 महीने कंज्यूम किया तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका 11 महीने का बिल भर दिया, एक महीने का बिल बाकी रह गया जो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेड कर दोगे। तो ऐसा नहीं है कि फाइनल अकाउंट में सिर्फ 11 महीने का खर्चा दिखेगा, खर्चा कितने महीने का दिखाना पड़ेगा, 12। तो आपने 11 महीने का रिकॉर्ड किया, एक महीने का और प्लस करोगे तब जाके अकाउंटिंग 12 महीने का कंप्लीट होगा। तो आउटस्टैंडिंग के केस में हमेशा याद रखना एक्सपेंस में ऐड होता है, प्रीपेड यानी कि एडवांस के केस में उल्टा होता है। पहले मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस में आ रहा हूं, लिखना ऐड आउटस्टैंडिंग। ऐड आउटस्टैंडिंग, आपका वेजेस आउटस्टैंडिंग है 1,000, ऐड करके लिखना 3,400। ये वेजेस मेरा पे करना बाकी है। और याद रखना फ्यूचर में अगर किसी का पैसा पे करना बाकी हो तो आपके लिए एक लाइबिलिटीज है। तो मैं लाइबिलिटीज में लेके आऊंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। तो देख लेना डेबिट में ऐड किया है यानी डेबिट, और दूसरा मेरा लाइबिलिटीज यानी क्रेडिट। तो ये अकाउंटिंग अप्रोच है कि एक डेबिट हो गया और दूसरा आपका क्रेडिट हो गया। अगर अकाउंटिंग अप्रोच आपका क्लियर हो तो अकाउंट्स 100% सही टैली होगा। थर्ड आपको दिया डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। मैं फर्नीचर के नीचे लिखूंगा लेस डेप्री 10%। 10% के लिए एक जीरो हटा दूंगा, 2,800 माइनस करना 25,200। इसको भी कलर से हाईलाइट करा। डेप्रिशिएशन का मतलब सबको पता है कि अगर आपकी एसेट वेयर एंड टेयर की वजह से
कम हो रही है वैल्यू, तो उसको हम लोग नाम देंगे डेप्रिसिएशन। हाँ, उसका मीनिंग बहुत डिटेल है जो फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूंगा। स्टूडेंट को तो बस यही लगता है कि एसेट कम हुआ तो डेप्री, ऐसा नहीं है, उसकी अलग मीनिंग है। खैर, प्रॉपर्टी कम हो गई 2800 से, तो मेरा लॉस है। कोई भी लॉस होगा तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। जस्ट लिख देना टू डेप्री 2800। इसको भी मैं कलर से हाईलाइट कर देता हूं। तो इसका भी देखना दो इफेक्ट दिया है, एक मैंने प्रॉपर्टी कम कर दिया यानी क्रेडिट किया, और दूसरा मैंने डेबिट में दिया है। एसेट में ऐड नहीं किया है, डेबिट में ऐड नहीं किया। डेबिट में से क्या किया है, माइनस, यानी क्रेडिट हुआ हो, वहां क्रेडिट है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट है। तो ये दो अकाउंटिंग इफेक्ट एकदम कंप्लीट हो गए। लास्ट दिया इंश्योरेंस इज पेड इन एडवांस 300। इंश्योरेंस आपने एडवांस पेड किया है। एडवांस का मतलब वो इस साल से रिलेटेड नहीं करता, वो कौन से ईयर का हो गया, नेक्स्ट ईयर। आपका अकाउंट्स 2011 का बन रहा है तो सिर्फ 2011 का ही खर्चा दिखा सकते हो, 2012 का खर्चा नहीं दिखा सकते। तो ये एडवांस इस साल का नहीं है। अगर इस साल का नहीं है तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, लिखना लेस एडवांस। आप प्रीपेड भी लिख सकते हैं, इसका अकाउंटिंग नाम प्रीपेड है। 300 हटा दूंगा, आउटर कॉलम में 900। आप प्रीपेड लिखोगे तो भी सही हो, एडवांस लिखोगे तो भी आप गलत नहीं हो। अच्छा, ये आपने एडवांस किसी को दिया है, अगर आपने एडवांस किसी दोस्त को दिया रहेगा तो आपके लिए एक एसेट है कि फ्यूचर में आप पैसा ले सकते हो, लेकिन एडवांस इंश्योरेंस 300। हाँ, अगर आपने किसी से एडवांस लिया है तो फिर आपकी लायबिलिटीज है, लेकिन आपने एडवांस दे के रखा है तो ऑफकोर्स आपके लिए प्रॉपर्टी है ये। तो इंटेलिजेंट लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट अच्छे से याद रखना। देखना मैंने वहां से माइनस किया है, डेबिट से माइनस किया मतलब क्रेडिट हो गया, वो एक क्रेडिट है, बैलेंस शीट के एसेट्स ऐड आ गया मतलब डेबिट। तो आपका दो इफेक्ट एकदम प्रॉपर है, वहां पर क्रेडिट है, बैलेंस शीट के एसेट्स में डेबिट है। तो ऐसा अगर आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट हो तो अकाउंट गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। कोई जादूगर थोड़ी ना है कि हम लोग जादू दिखा रहे हैं, हम लोग सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहे हैं। आप रूल्स फॉलो करो, अकाउंट टैली होगा, 101% टैली होगा। ऐसा कोई अकाउंट बना ही नहीं जो टैली ना। लेकिन हाँ, उतना कॉन्फिडेंस रखना कि आपसे अकाउंट टैली होगा। चलो, मैं पॉजिटिव अप्रोच से क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। मैं क्रेडिट का टोटल मार रहा हूँ 72,500, वही टोटल यहाँ पे लेके आऊंगा 72,500। जस्ट माइनस करके देखूंगा। एक रिवर्स बैलेंसिंग होती है, वो मैं सिखा दूंगा किसी लेक्चर में आपको, बट फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ कंप्यूटर से। 25,900 मेरा क्रॉस प्रॉफिट है, मैं लिखूंगा टू क्रॉस प्रॉफिट। पूरा खर्चा माइनस करने के बाद ये मेरा प्रॉफिट बच गया 25,900। इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ। हाँ, बोर्ड एग्जाम में अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो इसको सर्कल कर देना, लेकिन हाँ, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहोगे तो ही सर्कल करना। अगर गलत है और सर्कल किया है ना तो सामने वाला चिढ़ जाएगा पेपर से करने वाला। लेकिन आप अकाउंटिंग में कंसेप्ट अगर सही रखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, डेफिनेटली बिल्ड होगा। चलो, अकाउंटिंग बोलती है कि डेबिट है क्रेडिट, तो मैं डेबिट में रखा हूं 25,900, अगले अकाउंट में क्रेडिट देना 25,900। ये क्रॉस प्रॉफिट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं कलर से। देख लेना, अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, एक डेबिट था, दूसरा क्रेडिट में आ गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस में देख रहा हूं, इधर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ सकता है, बट क्रेडिट साइड का मुझे टोटल ज्यादा दिख रहा है तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूं 28,100। वही टोटल उसके सामने लेके आना 28,100। मैं जस्ट 2800 में से ये सब खर्चा माइनस कर देता हूँ। कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि माइनस करें, कंप्यूटर तो हमेशा सही माइनस करेगा। मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 19,500 यानी 19,500, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट। अब ये किसी एक आदमी का नहीं है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, तो मुझे दो लोगों में शेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट का नाम है गणेश एंड सेकंड का नाम है कार्तिक। अच्छा, रेशियो तो कुछ बोला नहीं कैसे शेयर कर रहा है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलती है कि अगर डीड में ना लिखा हो कि कैसे शेयर करना, तुम लोग इक्वली शेयर करेंगे। आपने को कोई झगड़ा लफड़ा नहीं करने का, बराबर। हम अकाउंटेंट लोग हैं, हमारा पैसा थोड़ी ना है, किसी और का पैसा है, लेकिन अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए, हम लोग इक्वली बांट देंगे। हाँ, अगर रेशियो दिया हो कि एक का टू डबल है, एक का सिंगल है, 2:1 है, तो फिर उस रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया है, मैं दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड बाय हाफ यानी डिवाइड बाय 2। एक को 9750, सेकंड को भी 9750। तो ये था मेरा नेट प्रॉफिट जो मैंने दोनों में बांट दिया। हाँ, जैसे प्रॉफिट मैंने बांट दिया, अब मेरा अगला स्टेप्स होगा। ये मेरा नेट प्रॉफिट है, जस्ट मैं सर्कल कर दूंगा 19,500। यहाँ पे डेबिट है तो मुझे पार्टनर्स के किस साइड लेके जाना पड़ेगा, क्रेडिट। मैं पार्टनर्स के क्रेडिट में लेके आऊंगा बाय
नेट प्रॉफिट फर्स्ट वाले का आएगा 9750 एंड सेकंड वाले का होगा 9750। मैं इसको कलर से हाईलाइट कर रहा हूं कि मेरा नेट प्रॉफिट है, मैं कहीं से कैरी कर रहा हूं। यहाँ पे डेबिट है पार्टनर्स के क्रेडिट साइड, देख लो यहाँ पे डेबिट था ट्रेडिंग में तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट है पार्टनर्स के क्रेडिट। अब मैं पार्टनर्स को क्लोज कर रहा हूँ। मेरे फर्स्ट पार्टनर का टोटल है 59 एंड सेकंड पार्टनर का टोटल है 39,750। तो मैं सेकंड पार्टनर को जस्ट टोटल कर रहा हूँ 39,750। वही टोटल मैं यहाँ पे ले लूंगा, फर्स्ट वाले का 59 एंड सेकंड वाले का आएगा 39। बैलेंस में तो कुछ माइनस नहीं करना है मुझे, मैं जस्ट लिखूंगा टू बैलेंस CD, कुछ माइनस नहीं करना है, अल्टीमेटली यही बैलेंस होगा 59 एंड 39। इसको भी मैं एक कलर दे देता हूं। हाँ ये बैलेंस है तो मैं इसको सिर्फ सर्कल कर दूंगा कि फर्स्ट वाले का 59 बैलेंस है एंड सेकंड वाले का 39 बैलेंस है। ये बैलेंस बच गया तो मैं नीचे ले लूंगा, फर्स्ट वाले का 59,750 एंड सेकंड वाले का 39,750। ये दोनों का टोटल बाहर ले लेना 99,500। आप जैसे ही क्लोज करोगे आपका फाइनल अकाउंट टैली हो जाएगा 1,18,300। यहाँ का भी टोटल उतना ही आएगा, कोई जादू नहीं है, सिर्फ रूल्स है। अकाउंट्स कभी भी क्लोज करो तो नीचे डबल लाइन होनी चाहिए, ये याद रखना। नीचे एंड में मैं डबल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पे अकाउंट्स क्लोज हो रहा है। तो देख लेना कितना सिंपल होता है फाइनल अकाउंट को टैली करना। अपने दिमाग में गलत फहमी मत रखना, सिर्फ अकाउंट्स में इंटरेस्ट अगर आपने बिल्ड किया ना तो अकाउंट सॉल्व करना इंटरेस्टिंग है। अकाउंट्स की इतनी इंटरेस्टिंग कोई चीज है ही नहीं। जैसे डॉक्टर को ऑपरेशन करने में मजा आता है ना, वैसे अकाउंटेंट अगर आप परफेक्ट बन गए ना तो फिर आपको अकाउंटिंग सॉल्व करने में मजा आएगा। एक डॉक्टर बहुत इंटरेस्ट के साथ ऑपरेशन करता है, वैसे याद रखना जब आप अकाउंटिंग करो तो इतने इंटरेस्ट के साथ अकाउंटिंग करो कि मेरा अकाउंट टैली होना ही होना है। उस एम के साथ अगर अकाउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 101% गारंटी बोलता हूं आपका फाइनल अकाउंट टैली होगा। मैं आपकी गवर्नमेंट बुक के हर क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, हर चैप्टर के सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आप जस्ट वेट करना, हम लोग टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस एंड में इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप अकाउंट्स अगर इंटरेस्ट, कंसेप्ट, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग के साथ सॉल्व करोगे तो अकाउंट्स कभी गलत नहीं हो सकता, अकाउंट सही सॉल्व होगा। और आप इस बिलीव के साथ अकाउंट सीखो कि मुझे इससे फ्यूचर में कुछ अर्न करना है, रेस्पेक्ट अर्न करना है, स्टेटस अर्न करना है, पैसा भी अर्न करना है। पैसा मेन चीज है। आपका अकाउंट्स में जितना अच्छा हाथ बैठा रहेगा आप उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। और अभी के हिसाब से मत, फ्यूचर के हिसाब से कि अगर आप कुछ बड़ी डिग्री ले लिए, सीए बन गए, सीएमए बन गए, सीएस बन गए और आप ऑडिटर बन गए, किसी का अकाउंट चेक करो तो क्या मजा आएगा, क्या स्टेटस आएगा, आप कितने सारे लोगों को डायरेक्शन दोगे। और गलती से अगर आपको इन्वेस्टिगेशन का काम मिलेगा, किसी के अकाउंट्स का सीबीआई वाला काम मिलेगा तो फिर पूछो ही मत। इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है, पैसा भी है, इंटरेस्ट भी है, इज्जत भी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज का वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मैं अगले सॉल्यूशन के साथ आपसे मिलूंगा एंड डेफिनेटली हम लोग कुछ एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे कंसेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट के वीडियोस के लिए वेट करना, मैं आपके साथ डेफिनेटली कंसेप्ट शेयर करूंगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से अकाउंट्स प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मैं अगला वीडियो जल्दी शेयर करूंगा आपके साथ। ऑल द बेस्ट।